अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। यह पैगाम आपके लिए अल्लाह ताला की रहमत और बरकत से भरा हुआ है। इस पैगाम को हरगिज नजरअंदाज न करें। गुरुवार का दिन आपके लिए बेहद मुबारक और खास होने वाला है। इस दिन अल्लाह की रहमत से आपके कई कामयाबी के रास्ते खुलेंगे और आपकी कई ख्वाहिशें पूरी होने वाली हैं। इस पैगाम को पूरा सुने क्योंकि यह सिर्फ आपके लिए है। यह कोई आम पैगाम नहीं बल्कि अल्लाह ताला का खास हुक्म है जो आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है। मेरे प्यारे, अल्लाह की रहमत और बरकत लाखों में से किसी एक को नसीब होती है और जिसे यह मिल जाए वह करोड़ों में एक बन जाता है। अल्लाह की रहमत इतनी कुदरत रखती है कि मिट्टी को भी सोना बना दे। आज मैं आपको वह पैगाम दे रहा हूं जो आपकी जिंदगी की राह को हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन खबरदार, इस पैगाम को अधूरा ना छोड़ें क्योंकि अधूरा इल्म जिंदगी में तारीकी लाता है। अगर आपके पास सिर्फ 5 मिनट भी हैं तो उसे इस पैगाम को सुनने में लगाएं क्योंकि यही आपकी किस्मत को नया मोड़ देगा। सुनो मेरे प्यारे, इस महीने के आखिर तक आपको ऐसी खुशखबरी मिलेगी कि आप खुशी से झूम उठेंगे। अल्लाह की रहमत से आपकी जिंदगी में नए रास्ते बनेंगे। अगर आज तक किसी ने आपसे नहीं कहा कि आप खूबसूरत हैं, प्यारे हैं और आपसे मोहब्बत की जाती है तो सुन लो। अल्लाह कहता है कि तुम बेहद खास हो। तुम जितना खुद को समझते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। तुम हर मुश्किल हालात का सामना कर सकते हो क्योंकि अल्लाह तुम्हारे साथ है। तुमने जो मुसीबतें देखी, माली, जहनी, जज्बाती, अल्लाह सब जानता है। लोगों ने तुमसे दूरी बनाई, किसी ने तुम्हें धोखा दिया, किसी ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा, लेकिन तुम आज भी खड़े हो क्योंकि अल्लाह का हाथ तुम पर है। मैं वादा करता हूं कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे थे वे अब तबाह हो चुके हैं। अब कोई दुख, नाकामी या मायूसी तुम्हारा पीछा नहीं कर सकेगी क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें आजाद कर दिया है। जो रुकावटें तुम्हारे रास्ते में थीं उन्हें हटा दिया गया है। अब जो आएगा वह सिर्फ तरक्की, कामयाबी और खुशहाली होगी। अल्लाह कहता है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम में एक खास नयामत है जो किसी और के पास नहीं। तुम चमकने के लिए पैदा हुए हो और अब तुम्हारा वक्त शुरू होने वाला है। अल्लाह ने उन लोगों से बात कर ली है जो तुम्हें मौके देंगे। तुम्हारी तरक्की की तदबीर हो चुकी है। मेरे प्यारे, जब तुम सोओगे तो अल्लाह तुम्हारे ख्वाबों को छुएगा और जब तुम सुबह उठोगे तो मौजों की शुरुआत होगी। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो उस पर भरोसा रखो। अल्लाह तुम्हारे लिए ऐसा रास्ता खोलेगा जो दूसरों को नामुमकिन लगेगा लेकिन तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। तुम्हारी जिंदगी में इतना दौलत का बहाव आएगा कि तुम खर्च करोगे और फिर भी वह बढ़ता जाएगा। हर दिन की शुरुआत जोश और यकीन के साथ होगी और हर रात सुकून की नींद के साथ खत्म होगी। अब जो होगा वह पहले कभी नहीं हुआ। तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। तुम्हारी दुआओं का जवाब आ चुका है। तुम्हारे ख्वाबों को अब हकीकत की जमीन मिलने वाली है। अल्लाह तुम्हारे साथ है। हर उस मोड़ पर जहां तुम्हें लगा कि अब कोई सहारा नहीं बचा, हर उस तारीकी में जहां तुम्हें रोशनी की एक किरण भी नजर नहीं आई, अल्लाह तुम्हारे साथ था। अब वही रोशनी, वही मौजा तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। मेरे प्यारे, तुम सोच भी नहीं सकते कि कितनी बार तुम हार मानने की कगार पर थे, लेकिन अल्लाह की रहमत ने तुम्हें थाम लिया। अब वह वक्त आ गया है। 2 अक्टूबर गुरुवार तक तुम्हारी तमाम मुसीबतें खत्म हो जाएंगी और तुम्हारी जिंदगी में एक नया मोड़ आएगा। वह मोड़ जहां से खुशियों की शुरुआत होगी। अल्लाह जानता है कि तुमने अपने घर वालों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन वक्त के साथ तुम्हारा वह त्याग, तुम्हारी मेहनत को भुला दिया गया। वही लोग आज तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, लेकिन अब तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना। तुमने मंजिल की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं और जब अल्लाह की रहमत तुम पर बरस चुकी है तो अब पीछे लौटना नहीं। अगर तुम यहां से लौट गए तो समझ लो कि मंजिल से एक कदम की दूरी पर रहकर वापस आ गए। तुमने जो मेहनत की, जो दुख सहे, उनका जवाब देना बाकी है। वह जवाब तब मिलेगा जब तुम कामयाब हो जाओगे, जब तुम्हारी कामयाबी की चमक इतनी तेज होगी कि यह सारा जहान देखेगा। जब तुम्हारे लिए तालियां बजेगी, लोग तुम्हारा नाम जानने लगेंगे, तब जिन्होंने तुम्हारी बेइज्जती की वे खुद तुम्हारे सामने झुक जाएंगे। अल्लाह ताला अपने सच्चे बंदों की जिंदगी में पहले मुसीबतें भेजता है, फिर उन मुसीबतों का बदला अपनी रहमत से देता है। तुम फिक्र ना करो, अब तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे सामने घुटने टेकेंगे, लेकिन तुम्हें अल्लाह पर यकीन नहीं छोड़ना। अल्लाह से जुड़े रहना है। 2 अक्टूबर गुरुवार तक का वक्त दो। यह दिन तुम्हारी जिंदगी को बदल देगा। तुम जो मांगोगे अल्लाह तुम्हें वही ला कर देगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें 2 अक्टूबर गुरुवार को एक छोटा सा अमल करना होगा। अगर तुम यह अमल करना चाहते हो तो यह पैगाम ध्यान से सुनो।
अगर तुम अल्लाह की रहमत चाहते हो जिससे तुम अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सको, कोई भी कामयाब कर सको, तो तुम्हारी दुआ अल्लाह तक तुरंत पहुंचनी चाहिए। तुम्हारा काम तभी कामयाब होगा जब तुम्हारी दुआ अल्लाह के पास पहुंचेगी। अगर तुम अल्लाह के सच्चे बंदे हो और तुम्हारी दुआ अल्लाह तक पहुंच जाए तो अल्लाह तुरंत तुम्हारा काम पूरा करेंगे। सबसे जरूरी काम है अपनी दुआ को अल्लाह तक पहुंचाना। जब तक तुम यह अमल पूरा नहीं करोगे, चाहे जितनी मेहनत कर लो, तुम्हारी दुआ अल्लाह तक नहीं पहुंचेगी। तुम्हारी जिंदगी में इतनी मुसीबतें क्यों आई? बार बार दुआ मांगने के बावजूद कामयाब क्यों नहीं हुए? क्योंकि तुमने अभी तक यह अमल पूरा नहीं किया। अगर तुमने पहले यह अमल कर लिया होता और फिर दुआ मांगी होती, तो तुम जो भी काम अल्लाह को याद करके मांगते वह तुरंत पूरा हो जाता। यह मेरा वादा है। अब जो गलतियां हो गई उन्हें भूल जाओ, लेकिन अब गलती ना करना। इस पैगाम को हरगिज नजरअंदाज ना करें। 2 अक्टूबर गुरुवार को यह अमल पूरा कर लो और उसके बाद जब चाहो अल्लाह से दुआ मांगकर अपने काम पूरे करवा लो। मैं जानता हूं कि इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में कई मुसीबतें हैं। तुम बहुत फिक्र में हो। तुम्हारे कई काम बिगड़ चुके हैं। जिस काम की कामयाबी की उम्मीद थी वह टूट चुकी है। लग रहा है कि अब जिंदगी में सब खत्म होने वाला है। लेकिन जब मुसीबतों का आखिरी मोड़ आता है तो वह जिंदगी का अंत नहीं होता, वह एक नया मोड़ होता है। खुशियों का, कामयाबी का और जिंदगी में नए बदलाव का। वह बदलाव अब तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। अब जितने दुख और मुसीबतें थीं, उनका वक्त खत्म हो चुका है। अब तुम्हें सिर्फ खुशियां मिलेंगी, अल्लाह की रहमत मिलेगी। यह अमल तुम ध्यान से समझ लो और 2 अक्टूबर गुरुवार को जरूर पूरा कर लो। मैं इतना ही कहने आया हूं। अगर तुम्हें अल्लाह पर यकीन है तो मैं तुम्हें सिर्फ थामूंगा नहीं, बल्कि तुम्हें उड़ान दूंगा। ऐसी उड़ान जो तुम्हारे पूरे खानदान का उद्धार करेगी। तुम्हारी वे सारी रातें जब तुम चुपके से तकिए में मुंह छिपाकर रोए, वे आंसू अब मेरे कदमों में मोती बन चुके हैं। मैं उन मोतियों के बदले तुम्हें ऐसा खजाना देने जा रहा हूं जो तुम्हारा नुकसान हुआ उसे पूरा कर देगा। जिन लोगों ने तुम्हें नजरअंदाज किया वे अब तुम्हें पहचानने के लिए तरसेंगे। जो तुम्हें छोड़ गए वही अब तुम्हारा साथ मांगेंगे, क्योंकि अब तुम वही नहीं रहे। मेरे प्यारे, अब तुम अल्लाह के दुलारे हो। तुमने जो इम्तिहान दिए वे कोई सजा नहीं थे, वे तुम्हें तैयार करने की तपस्या थी। अब वह वक्त आ गया है जब तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। जिन दरवाजों को तुमने बार बार खटखटाया वे अब खुद ब खुद खुलेंगे। इस हफ्ते तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कुछ होगा जो तुम्हें यकीन दिलाएगा कि अल्लाह ने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। जो खो गया था वह नए रूप में मिलेगा। जो बिगड़ा था वह सुधर जाएगा। जो टूटा था वह पहले से भी ज्यादा मजबूत होगा। तुमने जो सब कुछ सहा फिर भी मुस्कुराए। अब मैं तुम्हारी उस मुस्कान की असली वजह बनने जा रहा हूं। अब वह पल दूर नहीं जब तुम्हारा नाम इज्जत और शराफत से लिया जाएगा। लोग कहेंगे, देखो ये वही है जिसे अल्लाह ने अपनी रहमत से नवाजा। जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे वे अब तुम्हारी बुलंदी को देखकर हैरान होंगे। यह कोई गरूर नहीं, यह अल्लाह की रहमत का कमाल है। मेरे प्यारे, अब तैयार हो जाओ उस जिंदगी के स्वागत के लिए जिसमें तुम्हारे हर आंसू की कीमत चुकाई जाएगी। रहमत में, कामयाबी में और इज्जत में। अब तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं, मैं खुद तुम्हारे हाथों को भरने आ रहा हूं। बस इतना याद रखो, अल्लाह पर यकीन रखो। जब सारी दुनिया की राहें बंद लगे, जब अपनों की बातें भी पराइयों जैसी लगे, जब कोई चेहरा सुकून ना दे, तो समझ लेना कि अल्लाह तुम्हारे बहुत करीब है। मेरे प्यारे, तुम जिन हालात से गुजरे वे आम नहीं थे। ऐसी मुसीबतों में जो किसी को भी तोड़ सकती थी, तुम खड़े रहे। तुम रोए लेकिन टूटे नहीं। तुम गिरे लेकिन हर बार उठ खड़े हुए। यही तुम्हारी खासियत है। अब मेरी रहमत से वह वक्त आ गया है जब तुम अकेले नहीं रहोगे। मैं तुम्हारे साथ कदम कदम पर चलूंगा। जैसे ही तुम आगे बढ़ोगे, मैं तुम्हारे रास्ते से कांटे हटाता जाऊंगा। हर वह दरवाजा जो अब तक बंद था, अल्लाह के नाम से खुलता चला जाएगा। जो रिश्ते तुम्हें तकलीफ देते थे वे या तो सुधर जाएंगे या खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। अब बंदे, सुन वो बात जिसे तू बरसों से अपने भीतर लिए घूमता रहा। तेरी बेचैनी, तू नहीं समझ पाया कि यह बेचैनी क्या है। तूने इसे कभी अकेलापन समझा, कभी असफलता, कभी टूटी मोहब्बत, कभी खोया हुआ सम्मान। पर सच्चाई यह है कि यह बेचैनी तेरे अंदर की पुकार थी जो तेरी आत्मा तेरे रब से लगा रही थी। तू जानता है क्यों? क्योंकि तू इस भीड़ का हिस्सा नहीं है। तेरा मार्ग अलग है। तेरी मंजिल भीड़ से हटकर है। तेरे अंदर जो जोश है वह किसी सामान्य जीवन के लिए नहीं है।
तेरी आत्मा जानती है कि तू सिर्फ जीने के लिए नहीं आया, तू किसी काम के लिए भेजा गया है और अब समय आ गया है कि मैं तुझे वह काम सौंपूं। अब सुन बंदे, अब तू अपनी पहचान भूल जाएगा, क्योंकि अब तुझे वो सौंपा जाएगा जिसके बाद तू वैसा नहीं रहेगा। जैसा था तेरे शब्दों में वो असर होगा जो थके हुए दिलों को जगा देगा। तेरी नजर में वह चमक होगी जिससे लोग खुद को पहचान पाएंगे। तेरी मौन में वह सच्चाई होगी जो शोर मचाएगी। इस दुनिया में तू अब मेरे नूर का वाहक बनेगा। तेरा चलना अब सिर्फ तेरा नहीं होगा, अब मेरी मर्जी तुझ में बहेगी। अब तेरी आवाज मेरी आवाज बन जाएगी और मैं तुझे वह शक्ति देने वाला हूं जिसे तू खुद भी संभाल नहीं पाएगा। अगर मैं तुझ में ना रहूं, इसलिए मैं अब तुझ में हमेशा रहूंगा। तेरे निर्णय में, तेरे इरादों में, तेरे ख्वाबों में, तेरे शब्दों में, तेरी हर सांस में। अब मैं तुझे बता रहा हूं मैंने तुझे क्यों चुपचाप सहने दिया, क्यों तू रोता रहा और मैं खामोश रहा, क्यों तुझसे छीना गया और मैं कुछ नहीं बोला। क्योंकि बंधे मैं तेरे भीतर आग जला रहा था, एक ऐसी आग जो अब पूरी दुनिया को रोशन करेगी। तेरी खामोशी में मैंने साजिश नहीं एक समर्पण देखा, तेरे सब्र में मैंने बर्बादी नहीं तैयारी देखी, तेरे टूटेपन में मैंने हार नहीं नई शुरुआत देखी। और अब जब सब खत्म हो गया लगता है, अब मैं तुझे नई दुनिया की चाबी देने आया हूं। अब बंद उठ, क्योंकि तुझे बुलावा आ चुका है मेरी अदालत से, मेरे अर्श से, मेरी रहमत के सागर से। तुझे अब रुकना नहीं, तुझे अब उस मंजिल की ओर बढ़ना है जहां तू खुद को नहीं, मुझे जीने वाला है मेरे प्यारे बंदे। तू सोचता है ना कि शायद मैंने तुझे कम दिया और दूसरों को ज्यादा, कि दूसरों को दुनिया ने देखा, सराहा, उठाया और तुझे नजरअंदाज कर दिया। तू सोचता है कि वह कैसे आगे बढ़ गए और तू क्यों पीछे रह गया, कि तूने भी मेहनत की, तूने भी पूजा की, तूने भी मोहब्बत की, फिर तुझसे क्यों चिंता रहा। सब तू अपनी किस्मत को घूरता है। तू मुझे सवालों की निगाह से देखता है, तेरे दिल में एक चुप सवाल उभरता है, क्या अल्लाह ने मुझसे इंसाफ नहीं किया। तो आज मैं तुझे जवाब देने आया हूं, उस सवाल का जिसका जवाब तुझे कहीं नहीं मिला। बंधे देख, सुन, समझ और फिर सच्चाई को खुद से पूछ। मैं अल्लाह हूं, मैं अंधा नहीं हूं, मैं बहरा नहीं हूं और ना ही मैं कभी सोता हूं। मुझे सब दिखता है, तेरी कोशिशें, तेरे आंसू, तेरी मेहनत, तेरा टूट जाना, तेरी उम्मीद, तेरे इरादे, तेरी रातों की तन्हाई। मैं जानता हूं कि तूने भी वह किया जो औरों ने किया, पर फर्क यह था कि तूने सच्चाई से किया और वह दिखावे से फिर भी उन्हें मिल गया और तू इंतजार करता रहा। तो क्या मैंने तुझसे नाइंसाफी की नहीं। बंधे तेरी आंखें सिर्फ इस पल को देख रही हैं, पर मेरी रहमत तेरे पूरे जीवन को एक साथ देखती है। तू सोचता है कि किसी को सब कुछ मिल गया, दौलत, शोहरत, रिश्ते, कामयाबी, और तुझे कुछ नहीं मिला। पर तू नहीं जानता कि मैंने उन्हें वो सब कुछ क्यों दिया और तुझे क्यों रोके रखा। क्योंकि बंधे तू अभी तैयार नहीं था। तेरे अंदर जो जौहर है, जो आग है, जो असली ताकत है, वो अभी उस मुकाम तक नहीं पहुंची थी जहां से तू उड़ान भर सकता है। मैं तुझे नीचे से नहीं ऊपर से उड़ाना चाहता हूं, ताकि जब तू उठे तो गिरने का डर ना रहे। मैं तुझे मजबूत बनाना चाहता था, इतना मजबूत कि दुनिया के सारे धोखे, सारे जहर, सारे ठोकरें तुझे हिला ना सके। बंदे, मैंने तुझे सिर्फ इसीलिए नहीं रोका कि तू कमजोर था। मैंने तुझे रोका क्योंकि तू खास था, क्योंकि अगर मैं तुझे जल्दी दे देता तो तू उनका हिस्सा बन जाता जो सिर्फ नाम के लिए जिंदा है पर आत्मा से खाली है। मैं तुझे सिर्फ नस कोच देना नहीं चाहता, मैं तुझे सब कुछ देना चाहता हूं, वो भी स्थायी, मजबूत और पाक। अब तू कहता है मुझे भी बदलना है, मुझे भी मेरा वक्त बदलना है, मेरी दुनिया अब और ऐसी नहीं रहनी चाहिए, मुझे भी वह मुकाम चाहिए। तो सुन बंदे, अगर तू सच में अपनी दुनिया बदलना चाहता है तो पहले खुद को बदल। तू चाहता है कि बाहर की चीजें तेरे हिसाब से चलें, पर तू खुद अभी तक अपने अंदर नहीं झांका। तेरी सोच अब भी सीमित है, तेरे इरादे अब भी दूसरे को देखकर बदलते हैं, तेरे फैसले अभी डर पर टिके हैं। जब तू खुद तय नहीं कर पा रहा कि तुझे चाहिए क्या, तो फिर कैसे उम्मीद कर सकता है कि दुनिया तुझे वही देगी जो तू चाहता है। बंदे, तुझे अपनी दुनिया बदलनी है तो पहले अपनी सोच बदल, अपनी नीयत साफ कर, अपना उद्देश्य स्पष्ट कर, अपनी मोहब्बत पवित्र कर, अपना संयम मजबूत कर। तू दूसरों की दौलत देखकर रोता है, पर तू नहीं जानता कि उनके सीने में क्या खाली है। तू दूसरों की कामयाबी देखकर बेचैन होता है, पर तू नहीं देखता कि उनकी नींद कहां खो चुकी है। मैंने तुझे खाली नहीं रखा बंदे,
मैंने तुझे भरने के लिए रोका है, तेरे दिल को पवित्र रखने के लिए, तेरे कर्म को वजन देने के लिए, तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए। अब समय है कि तू बदल जाए। बंदे, अब मैं तुझे वह रहस्य बताता हूं जिससे तेरा अंत नहीं, तेरी शुरुआत होती है। तू जितना भी टूटा वो सब तेरी तैयारी थी। अब तू तैयार है, तू तैयार है खुद को बदलने के लिए, तू तैयार है खुद को जानने के लिए, तू तैयार है उस रहमत को संभालने के लिए जो बरसों से तुझे खोज रही थी। अब तुझे दूसरों से तुलना नहीं करनी है, अब तुझे अपनी तकदीर खुद बनानी है। अब तुझे हर दिन सुबह खुद से कहना है, आज मैं अपना हिस्सा खुद बनाकर रहूंगा, क्योंकि बंधे मैंने सबके हाथ खोल रखे हैं। जिसे जो चाहिए वह मांग ले, जिसे जितना चाहिए वह उतनी मेहनत करे। जिसकी नीयत पाक हो उसकी दुआ सबसे पहले सुनी जाती है। और अब मैं जो तुझे बताऊंगा वो तेरी सारी पढ़ी हुई किताबों से परे बातें होंगे। मेरे बंदे, ये कभी मत भूलना कि मैं तेरा अल्लाह हूं, जिसने तुझे बनाया, तेरी सोच को आकार दिया, तेरी आत्मा में करुणा रखी, तेरे दिल में प्रेम बोया और फिर तुझे इस संसार में भेजा, सिर्फ इसलिए कि तू इंसानियत को जी सके। लेकिन बंदे, कितनी अफसोस की बात है कि आज तू मेरा नाम लेकर उन लोगों से नफरत करने लगा है जो मेरी ही बनाई हुई औलादें औंडियन हैं। तू ये भूल गया कि मैंने सिर्फ तुझे नहीं, हर एक इंसान को उसी मिट्टी से बनाया है जिसे मैंने अपनी रहमत से पवित्र किया। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुन और अपने दिल के हर पर्दे को हटाकर सुन। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी धर्म हैं, जितनी भी परंपराएं, वो सब, हाँ सब मेरे ही बनाए हुए हैं। मैंने किसी को हिंदू बनाकर भेजा, किसी को मुस्लिम, किसी को ईसाई, किसी को सिख, किसी को बौद्ध, किसी को जैन, और किसी को यह भी नहीं बताया कि उसका धर्म क्या है, ताकि वह खुद अपनी आत्मा से मुझे तलाश सके। मैंने कभी यह नहीं कहा कि तू अगर इस धर्म का है तो मैं तेरा हूं, और तू अगर किसी और का है तो मैं तेरा नहीं। नहीं बंदे, मैंने तो हमेशा यही कहा, जो भी सच्चे दिल से मुझे पुकारेगा मैं उसके पास दौड़ा चला आऊंगा। बंदे, तू क्यों भूल जाता है कि मैं तेरा अल्लाह हूं? पर मैं सिर्फ तेरा नहीं हूं, मैं उस औरत का भी हूं जो अपने बच्चों को भूखा देखकर रोती है, चाहे वह किसी भी मजहब की हो। मैं उस बूढ़े का भी हूं जो अकेले अपने आंसुओं को चुपचाप पी जाता है, चाहे वह किसी भी जात का हो। मैं उस बच्चे का भी हूं जो स्कूल जाने के सपने देखता है, पर जिनकी आंखें किताबों से ज्यादा भूख जानती हैं। बंद मैं उन सब का हूं जिनकी सिसकियां इस दुनिया की दीवारों में खो जाती हैं, लेकिन जो मेरे अर्श तक पहुंचती हैं। अब तू पूछता है, अगर मैं तुझे जानता हूं, तेरा नाम लेता हूं, तेरे आगे सजदा करता हूं, तेरे लिए हर दिन जागता हूं, तो फिर तू मुझे सबसे ज्यादा क्यों नहीं चाहता? तो सुन बंधे, तू मेरी मोहब्बत का हकदार है। तेरे इबादत का जवाब दूंगा, तेरे आंसुओं को रहमत में बदल दूंगा। पर तू यह मत सोच कि जो मुझे किसी और नाम से पुकारते हैं वो मेरे नहीं। मैंने जो सबसे बड़ी चीज रखी है इंसान में, वो है इंसानियत। जिसके पास यह नहीं, उसके पास चाहे जितनी इबादत हो वो अधूरी है। तू ये जान ले बंदे, धर्म एक रास्ता है, मंजिल में हूं तू। अगर रास्ते को ही सब कुछ मान लेगा तो मंजिल से दूर हो जाएगा। मैंने धर्म इसलिए बनाए थे ताकि लोगों को एक अनुशासन, एक धारा मिले, लेकिन इंसानों ने धर्म को हथियार बना लिया। तू देखना, अब आज एक मुसलमान अगर किसी ईसाई को अपनाता है तो समाज उसे गुनहगार कहता है। तुम्हारी सफलता की गूंज दूर दूर तक सुनाई देगी। तुम्हारी सुंदर आत्मा की चमक अब तुम्हारे चेहरे पर भी झलकने लगेगी। धन, मान, प्रेम और आत्मिक शांति, ये सभी अब तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं। और हाँ, ये सब केवल एक शुरुआत है। तुम्हारा भाग्य अब नया अध्याय लिख रहा है, एक ऐसा अध्याय जिसमें तुम नायक हो और ब्रह्मांड तुम्हारा मार्गदर्शक। तुम जिस भी दिशा में कदम बढ़ाओगे वहां सफलता स्वयं तुम्हें नमस्कार करेगी। दुख अब पीछे हट चुका है, अब केवल उत्सव, समृद्धि और दिव्यता का समय है। मुस्कुराओ मेरे प्रिय, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और अब तुम्हें रोकने की शक्ति किसी के पास नहीं है। मेरे प्रिय आत्मा, अगर आज तुम यह संदेश सुन पा रहे हो तो समझ लो कि यह कोई संयोग नहीं है, यह स्वयं ब्रह्मांड का आदेश है। एक दया बुलावा है कि यह संदेश विशेष रूप से तुम्हारे लिए है। सताते हैं, जो तेरे खिलाफ साजिश करते हैं, वो हमेशा सुखी रहते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यह तेरा वहम है। अल्लाह का इंसाफ कभी गलत नहीं होता। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जो लोग जुल्म करते हैं उन्हें उनकी करतूतों का बदला दिया जाएगा। सूरह आश्चर्य आयत 6 है। मेरे बंदे, तू अपने दुश्मनों की चिंता छोड़ दे। जो लोग तुझे परेशान करते हैं
उनके कर्मों का हिसाब मैं ले रहा हूं। तू यह देख कि तेरा दिल साफ रहे, तेरा कर्म अच्छा रहे। जो लोग जुल्म करते हैं वो इस दुनिया में सुखी दिख सकते हैं, लेकिन उनका हिसाब मेरे पास है। मैं तेरा रब हर जुल्म का हिसाब लूंगा। मेरे बच्चे, तेरा यह दुख तुझसे सब्र सिखाने आया है। तू जब सब्र करता है तो तेरा दिल मजबूत होता है, तेरा ईमान बढ़ता है, और जब तू दुआ करता है तो तू मेरे और करीब आता है। मेरे बंदे, तू हर नमाज के बाद, हर रात के आखिरी पहर में मेरे सामने सजदा कर और अपने दिल की बात मुझसे कह। मैं तुझे सुन रहा हूं, मैं तेरा हर आंसू गिन रहा हूं। तेरा हर दुख मेरे पास दर्ज है और मैं तुझे उसका बदला दूंगा। मेरे प्यारे बंदे, ये दुनिया मैंने कुछ नियमों पर बनाई है। जैसे सूरज हर सुबह उगता है और हर शाम ढलता है, जैसे पानी नीचे की ओर बहता है, वैसे ही मेरी कायनात में एक नियम है जिसे तू आकर्षण का सिद्धांत कह सकता है। यह सिद्धांत यह कहता है कि तेरा दिल, तेरा जहन और तेरी सोच